हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नंबर 30 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन 2022। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 30 से। तो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर निकालिए, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 6.67 में। ठीक है जी, तो इसमें हमें बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक्स है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें सिर्फ उसने क्या बोला है कैलकुलेट करने को, यदि मैं लास्ट में देखूं, डिटरमिन द अमाउंट ड्यू टू सी ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। और क्या कह रहा है कि 30th क्वेश्चन में आपको यहाँ स्टार्ट लिख रहा हूँ। 30th क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब रेशो उनकी इक्वल है। ठीक है, दैट clause that has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms। तो इसका मतलब पहले बात कौन कौन सी टर्म्स अपनानी है, किस कौन सी शर्तें हैं, कौन से प्रोविजंस उन्होंने रखे हुए हैं अपनी डीड में, उसके हिसाब से चलना है। तो द 6 month नोटिस देना पड़ेगा, उसने 6 month नोटिस दे दिया होगा। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड, उसको पे क्या किया जाएगा ये बताइए आप मुझे पहले तो। ठीक है, उसको पे किया जाएगा द एंटायर अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पे बनेगा सी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो ये लिखा होगा कि उसके क्रेडिट, जो भी पार्ट रिटायर होगा, कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द प्रोसीडिंग 3 years ऑफ द प्रोसीडिंग 3 years। और सी में क्या है, हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल बी फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रोसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। ओके, सी गेव अ नोटिस टू द फर्म दैट 31 मार्च 1921 को कि ही टू रिटायर ऑन 31 सितंबर 2021। तो सी रिटायर हो रहा है, तो ये आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो नेचुरली ये बनेगा 31 मार्च को नहीं बनेगा, 30 सितंबर को बनेगा। तो पहले उसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल का बैलेंस कितना है बताइए, ये है 6,000 रुपये, इधर आ गया। वेयर द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल इज 6,000 एंड हिज करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो यहाँ आ जाएगा टू करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है जी, सी का ही करंट अकाउंट है ना, तो 500 रुपया यहाँ आ जाएगा। अब नीचे हम वर्किंग करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट फॉर द 3 प्रोसीडिंग ईयर कंप्लीटेड ईयर्स एंडेड 31 मार्च को कितना है, 2019 का 2800, 2020 का स्टूडेंट्स 2200 है, 2200 एक नहीं है, 2200 है, उसको ठीक कर लीजिए, वो मिस प्रिंट है। ओके, मैंने भी ठीक कर लिया है और मैं कैलकुलेशन 2200 के हिसाब से ही करूँगा। और 2021 का है 1600। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, हम फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट पे आ जाइए। वर्किंग नोट क्या कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है पहले प्रॉफिट, क्योंकि हमने कैपिटल और वो तो बांट दिया ना उनको, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, क्या कहते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे ऑन सीज रिटायरमेंट। वो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है जी, तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 years कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। वो एक है 2800, दूसरे का है 2200 और तीसरे का कितना है 1600। तो इसको बटे 3 कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 28 और 22, 28 जमा 22 जमा 16, ये आ गया 6600। 6600 बटे 3 तो 2200। तो हाफ ईयर का निकालना है, बिकॉज ही इज रिटायरिंग, एज ही इज रिटायरिंग ऑन 30 सितंबर। सो हाफ ईयर्स एवरेज, हाफ ईयर की एवरेज कितनी आ जाएगी, 2200 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगी 1100 रुपये की, 1100 रुपया। ठीक है जी, एवरेज कितनी आ गई 1100। एंड हिज शेयर, सीज शेयर कैसे आएगा बेटे, सी का शेयर आएगा क्योंकि उसका शेयर वैसे हाफ है, इंटू 1100, तो ये आ जाएगा 550। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ तो हम लिख लेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट, बाय डीज कैपिटल अकाउंट। दोनों में से आप कुछ भी फिलहाल लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो एक ही अकाउंट है, तो यहाँ आ जाएगा 550। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आप डी के कैपिटल अकाउंट से उसको पैसा जाए भेजना चाहते हो या P&L सस्पेंस अकाउंट से, वो कर सकते हो, क्योंकि ना तो अभी P&L सस्पेंस बना है। डी के कैपिटल से मैंने इसलिए करने को कह रहा हूँ, ये भी गलत इसलिए नहीं होगा बिकॉज सारा गेन तो डी को ही हो रहा है, तो डी विल कंपनसेट। ओके जी, और उसके बाद दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका गुडविल का शेयर।
तो गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा? गुडविल उसने बोला है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है जी, तो आ गया 1.5 इंटू 2200, ये आ गया 3300 रुपया। ये कितना आ गया? 3300 रुपया। ओके बेटे, 3300 रुपया आ गया। तो अब क्या करेंगे, उसमें से हम उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। उसका हिस्सा आएगा मतलब सीज शेयर। सीज शेयर कैसे आएगा बेटे? सी का शेयर हाफ है ना, इंटू 3300, तो ये बन जाएगा 1650। तो ये गुडविल का शेयर आ गया, कितना आ गया? 1650। बस ये करना था हमें। और यहाँ पे आ जाएगा बाय डीज कैपिटल करके, यहाँ लिख लो शेयर ऑफ गुडविल, और कुछ भी नहीं इसको कैलकुलेट करने की जरूरत। तो ये 1650। अब इसका बैलेंस क्वाइट ऑब्वियस यही निकलेगा, और ये उसको अमाउंट ड्यू करना है। पेमेंट करने की जब नई बात की हो तो आपको पता है सीज लोन अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, 6000 जमा 550 जमा 1650, तो ये कितना आ गया? 8200। 8200 और माइनस कितना? 500। 8200 में से 500 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 7700। तो आंसर देखिए बेटा कितना है? 7700। तो यहाँ लिख लेंगे हम 7700। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही करना था आपको। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने से आप लोग को थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। एक एक करके आप करते जाइए। ओके जी, डन।